ओम शांति 7/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। दुनिया में कहते हैं ना, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है। तो पापा ने कितना आसान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ आकर क्या करता हूँ, कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बना देता हूँ। इससे ही नंबर 1 क्या हो जाती है, फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है? शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम महाशत्रु पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। जब हम विकार पे विजय पा लेते हैं तो अपने आप बाबा कहते फैमिली प्लानिंग हो जाती है। सिर्फ विकार पे विजय पानी है। ओम शांति। शिव भगवान आज बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसी को समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार, क्या बोलना है कि फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट बंधा हुआ है। उनका पार्ट अपने आप है ड्रामा में, फैमिली प्लानिंग का। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे, अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगा। वहाँ के जानवर, डरने की बात नहीं होगी वहाँ, क्योंकि कोई भी खाने वाला जानवर नहीं होगा वहाँ, डसने वाला जानवर नहीं होगा। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिली को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश हो जाती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। देखोगे तो, अभी देखते हैं मनसा में, देखते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र, देखो कितनी खुशी मिल रही है। तो तुम्हारी दिल खुश हो जाती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे बम्बोरे को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। भाई यहाँ पर कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकता। बाबा कहते कोई मनुष्य नहीं कर सकता, मैं ही आकर करता हूँ। चाहे मनुष्य कितनी भी प्लानिंग कर ले, वो सक्सेस नहीं हो सकता।
बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं माँ काम माँ शत्रु। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि इस पर विजय पहननी पहननी है आपको। ये शत्रु है, माँ शत्रु है। विचारों को पता ही नहीं है दुनिया वालों को। बाबा कहते हैं जिनको पता नहीं होता है वो कौन है, बेचारे हैं। विचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प पाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के करेक्टर्स कितने ख़राब हैं। अभी क्या करेक्टर्स ख़राब हो गए हैं सबके, क्योंकि अपवित्र है। देवताओं के करेक्टर्स कितने अच्छे थे, क्योंकि वो पवित्र थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़े का होता है। वह रुआब नहीं रहता है। उन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने की थी। कितनी बढ़िया बात कही बाबा ने। बाबा कहते हैं उनको लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा के बताओ कि ये फैमिली प्लानिंग है और ये शिव बाबा ने की थी, और ये अब फिर से कर रहे हैं। अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाप ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। बाप ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर, कोई भी देख सके, बोले हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देव देवता धर्म भी पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं है। प्लानिंग कब होगी? जब दिव्य गुण आएंगे, देवता बन जाएंगे ब्राह्मण से, तब बाबा कहते हैं फैमिली प्लानिंग होती है। और वो मैं ही करता हूँ। और तुम बनोगे ऐसे तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए बनना पड़ेगा, बाकी कोई मनुष्य नहीं कर सकते। ये परमात्मा का ही काम है। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म क्लास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। जब उन्हें कहेंगे कि समझो मिनिस्टर को कि फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, वह आके समझो आप, फिर दूसरों को भी समझाओ। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? वो तो बना ही नहीं सकते। बाप जो ऊंचे ऊंचे भगवान है वह आते हैं यह प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को क्लास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को तुम जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग का आदि में इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। भाई वहाँ तो इतने ही मनुष्य होते हैं, वहाँ फैमिली प्लानिंग की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को आकर समझो। सदगति तथा बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो माँ शत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। देखो विकार के पीछे प्राण भी दे देते हैं।
कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं, शादी नहीं कराए तो। ऐसे हो गया अब समय। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसी को समझाना भी बहुत सहज है, सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर बैठा हुआ है, यह काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की गलानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब का क्लास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। यह सब विनाश हो जाएगा, जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ विनाश होना है, जो इस आंखों से देख रहे हो, इन आंखों से। और जब जो निर्विकारी बनते हैं, विनाश तो होना है, उससे पहले हमें निर्विकारी बनना है। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। देखो, राज्य भी किन की फैमिली करेगी, जो निर्विकारी बनेंगे, उनका ही आगे वंश चलेगा। बाकी देखो कोई भी वंश नहीं बचेगा, सारी दुनिया का वंश खलास हो जाएगा। दुनिया वाले सोचते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, उन्हें पूछने वाला होता है आपका वंश तो चलना ही नहीं है। चलना किसका है, जो निर्विकारी बनेंगे। तो निर्विकारी बनना चाहिए ना, अगर वंश की चिंता है, वंश कैसे चलेगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आगे राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, इस फैमिली की। जो फैमिली बाबा ने बनाई है, ब्राह्मण फैमिली, इसकी यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनते हैं, तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुक टुकराए अपने घर ले जाते हैं। बाप हिसाब किताब चुक टुकराए अपने घर ले जाते हैं। इतना साना किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे, छिछी आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बना कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। बाबा कहते मैं ही करता हूँ, कल्प कल्प आकर तुम मुझे याद करते हो। इस समय सब पतित शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं। शादमाना मतलब कितना शो करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। कितना शो कितना करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पतित बन रहे हैं पावन से, और ज़्यादा पतित बन रहे हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, भाई उनको समझाओ, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए, भाई खुद भी गोरे बनो और दूसरों को भी बनाओ। तो बाप गोरा मतलब मन का गोरा। अभी काले हैं सभी मन के, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है तो क्या काला है। जब ये नहीं होगा तो गोरे बन जाएंगे। तो बाप का प्यार भी जाए, औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए, तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। अगर कोई राजा रानी है, अच्छी पोस्ट पे है, ऊंचा है, इसका मतलब उसने कर्म बहुत अच्छे किए हैं। और कोई दासियां हैं, नीची पोस्ट पे, इसका मतलब कर्म। तो फिर हमें क्या करना है,
अब भी हम कोई दास दासी है, कोई नीची पोस्ट पे, वो सबसे ऊंचा जा सकता है। क्या करना है? सिर्फ कर्म अच्छे करने हैं। कर्म जो बाबा बता रहा है, बाबा जो श्रीमत दे रहा है, वो कर्म करने हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासी हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। किसी को कोई कैसा ही पैदा होता है, कोई कैसा ही पैदा होता है जन्म से। वो क्यों होता है? क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म में कर्मों के अनुसार ऐसे बने। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह उच्च पद पाते हैं। उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, बरीड होते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियाँ, कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासियाँ। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। या मम्मा पापा बच्चे इतने ऊंचे बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। जो ये पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे वो नवाब जरूर बनेंगे, 100% है। जो रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई पे, यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। तो पापा कहते ये ऐसे इस पढ़ाई में। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। क्यों बिगड़ती है? क्योंकि सब विकारी है। जिसको भी देखेंगे शरीर को, वो अवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा देहभान में है, बॉडी कॉन्शियस में है। तो बॉडी कॉन्शियस में क्या संस्कार होते हैं? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों संस्कार है। तो जैसे ही हम बॉडी को देखेंगे तो वो संस्कार क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। तो इसलिए हमें क्या देखना है? आत्मा देखना है। आत्मा के क्या संस्कार हैं? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जैसे ही किसी को देखेंगे आत्मा, तो वो एक्टिवेट होंगे, हमारे भी और उसके भी। अपने को आत्मा समझ के आत्मा देखेंगे तो उसका भी फायदा होगा, हमारा भी होगा। तो ये करना है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते भी हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप को देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो, मतलब आत्मा देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसी को बुद्धि में नहीं होगा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? कहते नया खून आजकल क्या करता रहता है? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए हैं? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन सकते हो। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। तो क्या होता है? 21 जन्म तो हम बिल्कुल पावन रहते हैं, फिर 63 जन्म क्या बन जाते हैं? पतित बन जाते हैं। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की देखेंगे बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, सृष्टि दृष्टि को पावन बनाओ। समझाने में रूहानी रुहाब धारण करो। समझाने में
रुहाब धारण करो, रूहानी दृष्टि रखनी है। ये दृष्टि, रूहानी दृष्टि, पावन दृष्टि तभी बनेगी जब हम आत्मा देखेंगे, वैसे नहीं बन सकती। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो असुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ और वरदान दे रहे हैं, मुझे वरदान मिल रहा है। देखना है अपने आप को अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव महसूस करो। उसके प्यार का मस्तक पे हाथ रखा और वो कितनी अच्छी पालना दे रहा है हमें। रोज हमें समझाता है, कुछ नहीं कहता है, कभी डांटा है आज तक, न मारा है, सिर्फ समझा रहा है। गलती करते फिर भी कहते हैं बच्चे बित्ती को बिंदी लगाओ, आज से शुरू करो। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। और बाबा ने कल कहा था कि रिटर्न दो प्यार का। ये बाबा का प्यार है, हमें अलाउ कर रहा है, रोज क्लास में अलाउ करता है आने के लिए, कि प्यार है उसका, लेकिन हमें उसका रिटर्न देना है, पवित्र बनकर दिखाना है। तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे हम। तो अनुभव करना है बाबा के प्यार को। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय कौन है? भोले बच्चे हैं। भोला अर्थात जो सदा सरल स्वभाव हो, शुभ भाव हो और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं, वो क्या है? भोला है। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है, उन्हें अपना लिया है। हमारे अंदर सच्चाई है तो वो क्या बाबा को मोहती है, खींचती है। तो हमें सब कुछ बाबा को बताना है जो हम रोज करते हैं, और जो इस जन्म के याद हमें बताने हैं बाबा को, वही बाबा को आकर्षण करता है। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमने बाबा की बातें हमें अपने चेहरे और चलन से प्रकट करनी है लोगों को। वही क्या है? शक्तियों की गिफ्ट बांटना है, गुणों और शक्तियों। और यही क्या है? शुभ भावना शुभ कामना है। एक्चुअल में शुभ भावना शुभ कामना क्या है? हमारी चलन। तो हमें अपनी चलन में ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।